नमस्कार। एक सवाल है जो आजकल शायद हर किसी के मन में है। क्या एआई हमारी सोच को, मतलब हमारे दिमाग को सुस्त बना रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाने वाला एक जबरदस्त टूल बन सकता है। अच्छा, जरा सोचिए, एक आम वॉकिंग डे। ऑफिस पहुंचते हैं या लैपटॉप खोलते हैं और सामने क्या होता है? ईमेल्स का एक पूरा सैलाब। और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है आजकल? बस एक कमांड, मेरे इनबॉक्स को समराइज कर दो। और फिर जब जवाब देने की बारी आती है तो उसके बारे में कौन सोचे, है ना? कोई बात नहीं, एआई है ना, सीधा अगला कमांड, एक रिस्पॉन्स लिख दो, बस हो गया काम। अब मान लीजिए एक रिपोर्ट बनानी है, वो जो खाली पन्ने का डर होता है ना कि शुरू कहाँ से करें, उसका भी हल अब बड़ा आसान हो गया है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स एआई को दीजिए और बोलिए इस रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट बना दो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है डेटा एनालिसिस की। तो वो भी क्यों खुद करें, उसे भी एआई पर डाल देते हैं, इस डेटा को एनालाइज करो। मतलब सब कुछ एकदम मक्खन की तरह, बिना किसी मेहनत के, है ना? पर इस आसानी की कीमत क्या है? इसका नतीजा क्या निकल रहा है? एक यूजर ने इसे बहुत अच्छे से बताया। मैं एक रोबोट की राय को सर्टिफाई करने वाला एक प्रोफेशनल बन गया हूं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सोचने वाली बात है। तो असल में हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को ही आउटसोर्स कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां हम अपने ही काम में एक इंटेलेक्चुअल टूरिस्ट जैसे बन गए हैं। मतलब हम बस सतह पर घूम रहे हैं, विचारों की गहराई में उतर ही नहीं रहे। इसको ऐसे समझिए जैसे हमने एक्सरसाइज का कोई इलाज ढूंढ लिया हो और फिर हम हैरान हो रहे हैं कि भाई हमारी सांस क्यों फूल रही है। हमने सोचने को एक प्रॉब्लम समझकर उसका हल तो निकाल लिया, पर असलियत तो यह है कि सोचना कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एआई पर इस तरह की निर्भरता का हमारे दिमाग पर, हमारी सोचने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है? इसके कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। ये कॉग्निटिव स्कोरकार्ड देखिए, 4 बड़ी चीजें हैं। पहला, क्रिएटिविटी, वो कम हो जाती है क्योंकि एआई जो पहला आइडिया देता है हम अक्सर उसी पर रुक जाते हैं। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, हम जवाबों पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं। तीसरा, मेमोरी, हमारी याददाश्त भी कमजोर होती है क्योंकि हम जानकारी को बस पास ऑन कर रहे हैं, अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर रहे। और चौथा, मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता, उस पर भी असर पड़ता है। तो देखिए, हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक चौराहा है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता एआई को एक असिस्टेंट की तरह देखता है और दूसरा उसे हमारी सोच का एक टूल मानता है। और हमें चुनना होगा कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? लेफ्ट में देखिए, एआई एक असिस्टेंट के तौर पे, वो बस हुक्म मानता है, काम ऑटोमेट करता है और रेडीमेड जवाब देता है। लेकिन राइट में देखिए, एआई एक टूल के तौर पर, ये आपको चैलेंज करता है, एक्सप्लोर करने में मदद करता है और सबसे जरूरी, बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। ये जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये सोच का टूल दिखता कैसा होगा, काम कैसे करता होगा? चलिए एक प्रोटोटाइप दिखाते हैं जो एआई के साथ काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश करता है। मिलिए क्लारा से। क्लारा को सस्टेनेबल पैकेजिंग पर एक प्रपोजल बनाना है। अब जरा इसके काम करने का तरीका देखिए। वो डॉक्यूमेंट्स लोड करती है, एआई लेंस की मदद से उन्हें पढ़ती है, पर जो नोट्स हैं वो खुद बनाती है। अपने आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर भी खुद तैयार करती है। यहां एआई कोई असिस्टेंट नहीं है जो काम कर रहा है, बल्कि एक पार्टनर है, एक सहयोगी है। असली ड्राइवर सीट पर क्लारा ही है। इस प्रोटोटाइप की सबसे खास बात है प्रोवोकेशंस। इसका मतलब है उकसावे। ये क्या हैं? ये एआई की तरफ से आने वाले कमेंट्स या क्रिटिसिज्म हैं। इनका मकसद आपको सोचने पर मजबूर करना है, आपको चुनौती देना है। ये आपको बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि एक तरह का प्रोडक्टिव फ्रिक्शन पैदा करते हैं। तो कुल मिलाके हम कहां से कहां आ गए? हम एक सिंपल से चैट बॉक्स से एक ऐसे इंटीग्रेटेड थॉटफुल इंटरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं है, ये काम करने की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो असली मकसद क्या है? सिर्फ काम को जल्दी खत्म करना? नहीं। असली मकसद है बेहतर सोचना। ये अपनी ही सोच के बारे में सोचना है। और ये पूरा अप्रोच 3 मेन प्रिंसिपल्स पर टिका है। पहला, जो भी मटेरियल है उसके साथ आपका एंगेजमेंट बना रहे, आप उससे दूर ना हो। दूसरा, जैसा हमने कहा, एक प्रोडक्टिव फ्रिक्शन पैदा करना ताकि आप गहराई से सोचें। और तीसरा, मेटाकॉग्निशन को सपोर्ट करना, मतलब आपको अपनी सोच को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। इन्हीं सिद्धांतों से ऐसे टूल्स बनते हैं जो हमारी सोच को रिप्लेस नहीं करते, बल्कि उसे और बेहतर बनाते हैं।
ये पता है कैसा है? ये एक फ्री लंच से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये एक ऐसा लंच है जो आपको इसे खाने के लिए पैसे देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना काम जल्दी नहीं करते, बल्कि उस काम को करने के प्रोसेस में ही आप एक बेहतर थिंकर, एक बेहतर विचारक बन जाते हैं। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर हमें चाहिए क्या? एक ऐसा टूल जो हमारे लिए सोचे, या एक ऐसा टूल जो हमें सोचने पर मजबूर करे?